मुझे अम्मी ने भेजा है तुम्हारे पास। अगर आपको अम्मी ने भेजा है मेरे पास हदीका भाभी, तो प्लीज आप चुप ही रहिए, क्योंकि मुझे आपके मुंह से अम्मी की कोई बात नहीं सुननी है। इतनी नफरत करने लगी हूँ उनसे। शायद वो है ही इसी लायक। जहां तक मैं अम्मी की फितरत को जान पाई हूँ, वो अपने दोनों बेटों से ज्यादा तुमसे प्यार करती हैं। अल्लाह ही बचाए ऐसे प्यार से तो, जो वो मुझसे करती हैं। उनके प्यार ने मेरी सारी जिंदगी उजाड़ के रख दी है। अगर वो मुझसे नफरत करती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। अच्छा, मैं जिस काम के लिए आई थी, ये कौन है? हमारे होने वाले दूल्हा भाई। कह दीजिएगा अम्मी से कि अगर मजीद इस तस्वीर के टुकड़े हो सकते हैं तो मैं वो भी कर दूंगी। अच्छा ये बताओ हानिया, तुम क्या चाहती हो? कोमल और वासिक की तलाक? ये कैसी बातें कर रही हैं आप हदीका भाभी? यानी अम्मी जो साजिश रचा रही हैं, तुम उस साजिश में उनके साथ नहीं हो क्या? क्या साजिश रचा रही हैं अम्मी? आपको कुछ पता है? बताएं ना हदीका भाभी। मैं खुद नहीं जानती, मैं इसीलिए तुमसे पूछ रही हूँ कि तुमने सबके सामने क्यों झूठ बोला कि अम्मी ने कोमल की तलाक के बारे में तुमसे बात नहीं की। हदीका भाभी, वो तो अम्मी ने मुझे धमकाया था कि अगर तुमने किसी के सामने या वासिक के सामने अपना मुंह खोला तो वो खुद को आग लगा लेंगी। माफी चाहती हूँ हानिया, तुम्हारी अम्मी के बारे में बात कर रही हूँ। सच तो यह है कि जालिम इंसान कभी खुदकुशी के बारे में सोच नहीं सकता, बल्कि वो इस मामले में बहुत ज्यादा डरपोक होता है। तो फिर समझे, मुझसे एक बार फिर से गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे हदीका भाभी। वो तो शुक्र है खुदा का कि अम्मी ने वासिक भाई को खुद ही एक तलाक पर रोक दिया था। तो फिर वो बात क्या थी हानिया, जो कोमल तुमसे जानना चाहती थी और तुमने कहा कि मैं नहीं जानती? आपको कोमल भाभी ने भेजा है मेरे पास ये पूछने के लिए? हाँ, मुझे कोमल ने ही भेजा है। ठीक है, तो फिर आप चलें मेरे साथ, मैं कोमल भाभी के सामने ही सब कुछ बताऊंगी। चलें। हदीका, तुमने तस्वीर दिखाई आनिया को? जी अम्मी। तो फिर कैसा लगा लड़का हमारी आनिया को? बताएं हदीका भाभी, कैसा लगा मुझे वो लड़का? चलें अब? हानिया, मेरी बात सुनो। मगर हदीका भाभी, तुम आओ, मेरी बात सुनो। भाभी